एक ऐसी औरत जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अंधी दुश्मनी की आग में खुद को जला डाला, जिसकी गर्दन में जहन्नम की रस्सी पहले ही तैयार थी मगर वो न समझ सकी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी खातून जो मक्का की चमकदमक और ताकत की मालकिन थी, अचानक कुरान की एक छोटी सी सूरता में हमेशा की लानत की हकदार बन गई। क्या था वो गुनाह जिसने उसके गुरूर को जिल्लत में बदल दिया? क्या था वो तकब्बुर जिसने जहन्नम की आग को उसके लिए मुकर्रर कर दिया? और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ जो क़यामत तक के लिए इबरत बन गया? यह कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए सबक है जो हक के सामने सर झुकाने से इनकार करता है। अंत तक सुनिए, क्योंकि यह वाकया आपके ईमान को मजबूत करेगा और अल्लाह की रहमत की कदर सिखाएगा। मगर सावधान, यह सुनकर आपका दिल कांप उठेगा कि अल्लाह का फैसला कितना तेज और अटल होता है। एक ऐसी स्त्री जिस पर दुर्भाग्य हावी हो गया और उस दुर्भाग्य ने उसे दुनिया की सबसे अधिक पापपूर्ण और दुष्ट स्त्री बना दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री अपनी अवज्ञा और पापों की वजह से अल्लाह के प्रकोप की हकदार ठहरी और जहन्नम की प्रमुख और जहन्नम की राजकुमारी बन गई। यह उन गिनती की स्त्रियों में से एक है जिनका उल्लेख कुरान करीम में आग में प्रवेश करने के स्पष्ट वादे के साथ किया गया है। अल्लाह की पनाह, यह वह स्त्री है जिसे अल्लाह की किताब में किसी गुण या सम्मान के बजाय एक शाश्वत अभिशाप के साथ हमेशा के लिए यादगार बनाया गया, जो घमंड और विद्रोह, कुफ्र और उपद्रव की निशानी थी और इस्लाम तथा नबी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली शत्रुता और फितने की सरदार थी। वह इतिहास के पन्नों में महज एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक काले कारनामों वाली व्यक्तित्व है, जिसने कुफ्र और ईमान, हक और बातिल की कशमकश में अपना नाम दर्ज करवाया। एक ऐसी स्त्री जो धोखे और प्रभुत्व की प्रतिनिधि थी, जिसने अपनी चतुराई और शक्ति को तौहीद की दावत को शुरुआती चरण में ही कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया, और वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अंधी लड़ाई में सबसे आगे थी। अगर आप समझना चाहते हैं कि आज के जमाने में इस्लाम के दुश्मन कैसे काम करते हैं, तो आपको उनके पहले नमूने और उनसे पहले आने वाले काफिरों तथा उस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री के बारे में जानना जरूरी है जिसका आज हम उल्लेख कर रहे हैं। यह काफिर स्त्री उन पहले लोगों में से थी जिन्होंने वे चालें इस्तेमाल की जो आज भी इस्लाम के विरोधी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह उन पहले लोगों में से थी जिन्होंने अपने शब्दों को घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस स्त्री ने अपने काफिर पति अबू लहब को इस्लाम की दावत को अस्वीकार करने पर उकसाया और उसने कुरैश के समाज में अपनी स्थिति का फायदा उठाकर मोमिनों को तकलीफ पहुंचाई और रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश की। वो असफल हुई और घाटे में रही। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि एक भयानक फितना और खतरा थी। यहाँ तक कि अतिशयोक्ति में कहा जा सकता है कि शैतान भी उसकी चतुराई, उसके गंभीर उपद्रव और कुफ्र के सामने हैरान खड़ा हो सकता था। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और जहन्नमी स्त्रियों की सरदार, जहन्नम में स्त्रियों की राजकुमारी उम्मे जमील कौन थी और किस तरह इस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री ने इस्लाम को समाप्त करने के मंसूबे तैयार किए और इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बनी और उसने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह विभिन्न प्रकार की तकलीफें दी और उसके पति ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया और अल्लाह ताला कुरान में उन दोनों पति पत्नी के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और उन दोनों दुष्ट लोगों का अंजाम क्या हुआ। उन ईमान बढ़ाने वाली और सबक देने वाली जानकारियों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ रहिए। यह अपराधी स्त्री उम्मे जमील मक्का के प्रमुख काफिर घरानों में से एक घराने से संबंध रखती थी। वह अरवा बिनते हरब बिन उमैया थी।
कबीले कुरैश से थी, जो शहर की सरदारी के स्तंभों में से एक की बेटी और बनु उमैया के सरदार अबू सुफियान की बहन थी। वो शक्ति और खानदानी सम्मान से भरे घर में पली थी, लेकिन उस सम्मान की नैतिकता उसे विरासत में नहीं मिली। वो बचपन से ही अभिमानी, विद्रोही, तीव्र इच्छुक और कठोर स्वभाव की थी, और सब पर श्रेष्ठता हासिल करने की इच्छा उसके सीने में करवटें लेती रहती थी। अपनी जिंदगी के शुरुआती चरण में उसने कुरैश के एक बड़े व्यक्ति से विवाह किया। वो थे अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और एक धनवान व्यापारी थे, जिनकी मिसाल धन में दी जाती थी। उस स्त्री को अबू लहब में वही कुछ मिला जिसकी वह तलाश में थी, एक धन जो उसकी ऐश और विलास की भूख को संतुष्ट करे, और एक अधिकार जो उसके प्रभुत्व की इच्छा को पूरा करे। उसने उस धन का फायदा उठाया और मक्का की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख स्त्रियों में से एक बन गई, न किसी गुण या बुद्धि की वजह से, बल्कि अपनी जीभ की तीक्ष्णता और अपनी खराब नीयत की वजह से। उनमें जमील कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वो कुरैश की स्त्रियों के बीच प्रभाव और पहुंच का एक जाल चलाती थी, उकसाती थी, अफवाहें फैलाती थी, विकृतियां करती थी और फितने के बीज बोती थी। वो कुफ्र और उपद्रव में अग्रणी थी। लोगों ने उसकी तीक्ष्ण जीभ में एक ऐसी निर्दयता और असहनीय अभिमान महसूस किया जो दया को नहीं जानती थी। वह अल्लाह से नहीं डरती थी, बल्कि वो सिर्फ एक चीज से डरती थी, यह कि वो अपना अधिकार खो दे, उसके घर की स्थिति कम हो जाए और बनु उमैया से बनु हाशिम के हक में सरदारी छिन जाए। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया, तो उस स्त्री ने समझ लिया कि यह नया दीन सिर्फ कुरैश के देवताओं के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था को भी खतरा है जिससे वह लाभ उठाने वालों में से एक थी। इसलिए यह दुष्ट स्त्री अपनी समस्त शक्ति और साजिश के साथ इस्लाम और नबी इस्लाम के खिलाफ खड़ी हो गई। और मक्का में एक दिन वो खबर आई जिसने शहर के स्तंभों को हिला दिया और कुरैश के नेताओं के अभिमान को झकझोर दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह के प्रिय मक्का में खुलेआम ऐलान करते हैं कि वह अल्लाह के रसूल हैं। बहुत से लोगों के लिए यह घटना आश्चर्यजनक थी, लेकिन उम्मे जमील के लिए यह महज एक ऐलान नहीं था, बल्कि एक भूकंप था जिसने जाहिलियत के सिंहासन को खतरे में डाल दिया और शक्ति के संतुलन को पूरी तरह उलट दिया। वह मोहम्मद के वंश को अच्छी तरह जानती थी और जानती थी कि वह बनु हाशिम से हैं, जो कुरैश की सम्मानित शाखा और बनु उमैया के ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी हैं। अगर लोगों ने उनकी पुष्टि की तो क्या उसका मतलब यह ना होगा कि उसके घर की स्थिति समाप्त हो जाएगी, उसका अधिकार मिट जाएगा और बनु उमैया सरदारी के सिंहासन से गिर जाएंगे। उसका मुद्दा संदेश की सच्चाई या झूठ से नहीं था, बल्कि उस संदेश में मौजूद उसकी स्थिति के लिए प्रत्यक्ष खतरे से था। यह स्त्री इस्लाम को सिर्फ एक धार्मिक भूकंप नहीं, बल्कि एक सामाजिक भूकंप समझती थी। वह समझती थी कि यह उस दुनिया को नष्ट कर देगा जिसे उसने अभिमान और विलास पर बनाया था, और लोगों को समानता, न्याय और एक अधिकार देगा जिसके लिए वह सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। और इस तरह उम्मे जमील एक साधारण स्त्री से इस्लाम की एक गंभीर दुश्मन बन गई, जो अपने पति अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ एक तीव्र अभियान चला रही थी। लेकिन अबू लहब अपनी खुली विरोधिता के बावजूद उसके बुराई की चरम सीमा को नहीं पहुंचा था। इस स्त्री ने सिर्फ इस्लाम से इनकार पर संतोष नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को हर तरह से इस्लाम को नष्ट करने के लिए समर्पित कर दिया। इस दुष्ट स्त्री ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की।
वो अपने कबीले और आम लोगों के सामने नबी अंतिम समय हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को विकृत करना चाहती थी। इसीलिए उसने हर उस व्यक्ति को निकट किया जो नफरत फैलाने की क्षमता रखता था। उसकी बातें जहर भरी थीं, गोया एक विशैला प्रवाह जो मक्का की गलियों में सरसराता, सभाओं में कानाफूसी बनकर बिखरता और काबा के आसपास उछाला जाता, फितने की चिंगारी को लपट बनाता और दिलों में शत्रुता की गर्मी बढ़ाता। इसकी दुश्मनी महज धार्मिक ना थी बल्कि अस्तित्वगत थी। इस स्त्री ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसे सच्चे मार्गदर्शक को देखा जो जाहिलियत के स्थापित व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा और उन शक्तियों के संतुलन उलट देगा जो उसके लाभ में थे। यह दुष्ट स्त्री अल्लाह के प्रकाश को बुझाने के लिए हर सीमा तक जाने को तैयार थी, मगर अफसोस की शुरुआत में उसने यह भ्रम किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज्यादा देर कायम ना रहेगी और मानने वाले पीछे हट जाएंगे। मगर वास्तविकता चौंकाने वाली थी। इस्लाम स्वीकार करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दिल इस्लाम के प्रकाश से रोशन हो रहे थे और यह रोशनी हर पल फैलती जा रही थी। जब उस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री ने देखा कि उसकी समस्त साजिशों के बावजूद लोग इस्लाम में प्रवेश कर रहे हैं और दीन आगे बढ़ रहा है, तो उसकी नफरत अपनी चरम सीमा को पहुंच गई। तब वह पूरी तीव्रता के साथ खुलकर शत्रुता पर उतर आई, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गठबंधन बनाने वालों में अग्रणी हो गई। उसने कुरैश की स्त्रियों में अपने प्रभाव को झूठ गढ़ने, आरोप गढ़ने को आम करने, अफवाहें फैलाने और लोगों के दिलों में भय पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके शब्द पूरे मक्का में आग की तरह फैलते थे, जैसे लकड़ी में लपट लग जाए। उम्मे जमील ने अपनी तीक्ष्ण जीभ और सामाजिक स्थिति से लाभ उठाकर झूठ और मनगढ़ंत प्रचार का जाल बुना, जिसके जरिए वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी दावत और मुसलमानों पर हर तरह के निराधार आरोप लगाती ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। उसने झूठ गढ़े, संदेह फैलाए और बहुत आरोप लगाए। कभी कहा पागल है, कभी जादूगर, कभी झूठा, कभी मक्का के व्यवस्था का दुश्मन, हालांकि खुद वो झूठी, दुष्ट और आरोप लगाने वाली थी। अबू लहब और उसकी पत्नी उम्मे जमील ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंके। एक ऐसा दृश्य जिसमें ऐसी असभ्यता थी जिसका मुकाबला सिर्फ सृष्टि के श्रेष्ठ हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरिमा ही कर सकती है। इन दोनों दुष्टों ने एक पल के लिए भी सबसे पवित्र स्थानों को अपवित्र करने और जमीन और मक्का के सबसे सच्चे इंसान की अपमान करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसके बावजूद इस्लाम की दावत बढ़ती रही और मोमिन बढ़ते रहे और दिल हक पर खुलते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से यही वह बात थी जो उम्मे जमील को हद से बाहर निकाल रही थी। जब उसकी तमाम कोशिशें और सारी साजिशें नाकाम हो गईं और कोई खास फायदा न दे सकीं, तो शैतान ने उस पर एक और वार किया और उसे एक नया रास्ता दिखाया। यहाँ शैतानी ख्याल पैदा हुआ कि उसने अपने हाथ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को खत्म करने का इरादा कर लिया। वो कोई साधारण विरोधी नहीं थी, बल्कि हर लिहाज से इस्लाम की सबसे गंभीर दुश्मनों में से एक थी। यहाँ तक कि अल्लाह जल्ला जलालुहू ने उसे कुरान में बुराई, मज़म्मत और शदीद अजाब व तबाही के साथ याद करने के लिए चुना, न किसी फजीलत के तौर पर बल्कि अब्दी लानत के रूप में। इस्लाम के फैलाव के साथ साथ उम्मे जमील और उसके शौहर की सरकशी बढ़ती गई, मगर वो जो भी करते, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वादा टूट नहीं सकता, उसका हक शिकस्त नहीं खा सकता और उसके लश्कर कभी मगलूब नहीं हो सकते।
फिर वह वक्त आया जब आसमानी फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह की किताब कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई जिसमें ज़मीन के बादशाहों या रूम के हुक्मरानों का जिक्र नहीं बल्कि दो काफिर मर्द व औरत का जिक्र हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया, जिन पर अब्दी वक्सारे का हुक्म सुना दिया गया। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिस्फा पर चढ़े और अहले कुरैश को पुकारा। सच्चाई व अमानत से भरी हुई आवाज में फरमाया, ऐ कुरैश की जमात, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि वादी में घोड़ों का एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने आप पर कभी झूठ का इल्जाम नहीं लगाया, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक शदीद अजाब से पहले डराने वाला हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। आपके कलाम का मतलब यह था कि जो ईमान लाया उसके लिए जन्नत है जिसमें वह हमेशा रहेगा, और जिसने कुफ्र किया उसके लिए आग है जिसमें वह हमेशा रहेगा। हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी जन्नत, तेरी रहमत और तेरी सबसे बड़ी रजामंदी जन्नतुल फिरदौस हमें बगैर हिसाब व किताब और बगैर किसी अजाब के अपनी रहमत से अता फरमा, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले। जब लोगों ने यह कलाम सुना तो खामोशी छा गई और सब खामोश हो गए। यह खुली दावत का आगाज था। यहाँ शैतान अबू लहब के सीने में दबी हुई नफरत फट पड़ी और वह गुस्से से चिल्लाया, तबाह हो जाओ, सारा दिन क्या इसीलिए हमें जमा किया था? फिर यह लानती गुस्से में चला गया तो अल्लाह की तरफ से रब्बानी जवाब तेजी से और लज्जत देने वाला आया। अल्लाह ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, तबत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन जात लेहब वमरतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। सिर्फ 5 आयात की एक सूरता, मगर इसने एक मर्द और औरत के चेहरे पर रहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जिन्होंने हक के खिलाफ तकब्बुर किया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नूर को बुझाने की हर कोशिश की। यह हुक्म अल्लाह उल मुल्क, साहिब नूर, आसमानों व ज़मीन के बादशाह और दुनिया व आखिरत के रब की तरफ से था। सूरता में सबसे ज्यादा नुमाया वह कातिल औरत है जिसका फैसला कुन बयान है, वमरतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। उसकी बीवी लकड़ियां ढोने वाली, उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। यह कोई साधारण वस्फ नहीं बल्कि एक मुरक्कब तस्वीर है जो उम्मे जमील के किरदार को एक लफ्ज में समेट देती है। वो पत्थर और कांटे उठाती थी ताकि अशरफुल अनाम व अकरम रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाए। जैसा कि वह फाजिर लोगों के दरमियान बातें फैलाती और फितना व फसाद की आग भड़काती थी। जब उसे इस सूरता के नुज़ूल का इल्म हुआ तो वह गुस्से से भड़क उठी और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने समझ लिया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसका और उसके शौहर का जहन्नम में हमेशा जलने का हतमी फैसला नाजिल कर दिया है। तो वह कुरैश के लिए मजाक बन गई, यहाँ तक कि उनके सरदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया। उस फाजिर औरत के पास रद्दे अमल के तौर पर सिर्फ तशद्दुद बाकी था। एक दिन उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की तरफ दौड़ी। उसने सोचा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हैं। वो उस पत्थर से नबी पाक को कत्ल करना चाहती थी, मगर सबसे बड़ी हैरत यह थी कि मस्जिदुल हराम में दाखिल होते ही हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आंखों के सामने बैठे थे, मगर वह उन्हें न देख सकी और न पहचान सकी। अल्लाह ने उसकी बीनाई का नूर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा लिया था। गोया यह पैगाम था कि जिस तरह उसके दिल का नूर बुझ गया था उसी तरह उसकी आंखों का नूर भी बुझ गया। वह दिल और आंख दोनों से अंधी हो गई।
हम उस अंधेपन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो वह गुस्से से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुई और बोली, ए अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? मैं उसे क़त्ल करने आई हूँ। वह जिसने अपने जादू और झूठ से हमारे दरमियान तफरीक डाली और मुझे व मेरे शौहर को बदनाम किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे सुकून से देखा, जबकि हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पहलू में बैठे थे, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उसकी नजर फेर दी थी। उम्मे जमील मुश्तैल हो गई, उसके सीने में गुस्सा भड़क उठा और उसने पत्थर फेंक दिया। फिर तेजी से चली गई और मायूसी उसके दिल व रूह को घेर चुकी थी। यह मुजरिम औरत जानती थी कि सूरह अलमसद सिर्फ पढ़े जाने वाले अल्फाज नहीं, बल्कि एक फैसलाकुन रब्बानी हुक्म था जिसमें कोई रुजू नहीं। वो सूरह उसके 5 फैसलाकुन अल्फाज के साथ उसके व उसके शौहर के माल व औलाद पर आफत थी, क्योंकि उसने वह सब तबाह कर दिया जो उन्होंने हैसियत, जाह व असर से बनाया था। उन दोनों ने इस दीन को रोकने के हर रास्ते आजमाए, मगर अल्लाह अपनी मर्जी से सबसे ज्यादा ताकतवर और अपने इरादे से सबसे ज्यादा देरपा है। अबू लहब और उम्मे जमील की नफरत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि घिनौने अफाल, मुहासरा, भूख और जुल्म था। अबू लहब उस जालिमाना सामाजिक व इक्तिसादी बॉयकॉट के रहनुमाओं में से एक था जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कौम और मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया, जिसमें मुसलमानों ने 3 साल तक ऐसा दर्द व भूख बर्दाश्त की जो इंसानी बस से बाहर थी, मगर अल्लाह के फजल, मदद व हिमायत से वो कमजोर न हुए, न पीछे हटे और नबी की दावत व इस्लाम का पैगाम रुका, बल्कि कुरैश के बॉयकॉट की बजाय अबू लहब और उम्मे जमील की सख्ती उनकी तबाही को तेज करने का सबब बनी, जैसा कि अल्लाह के सच्चे वादे में सूरह मसद में आया। तो अजाब सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी शुरू हो गया। मुजरिम काफिर अबू लहब पर एक खबीस व मुतअद्दी बीमारी नाजिल हुई, जिससे लोग उससे दूर भागने लगे, यहाँ तक कि अहले कुरैश ने भी उसे छोड़ दिया। लोग उसके करीब आने से नफरत करते थे। यह मुजरिम दर्द व तकलीफ में तड़पता रहा। उसका जिस्म बगैर किसी देखभाल करने वाले व दफन करने वाले के खुले आसमान तले छोड़ दिया गया। आखिर में उसके खानदान ने पैसा देकर लोगों से उस लाश को गड्ढे में फिंकवाया और पत्थरों से ढक दिया। इस तरह उसका दर्दनाक अंजाम हुआ। उसकी दौलत, इख्तेदार व तकब्बुर सब एक लम्हे में गायब हो गया और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाम का दीन बाकी रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह का दीन गालिब है, अल्लाह का दीन बाकी है, क्योंकि अल्लाह ही ने इसे चाहा और यह बाकी रहेगा, चाहे काफिर कुछ भी चाहें। यह मुजरिम समझता था कि वह मक्का के सरदारों में से है, मगर उसे हकीर व ज़लील करके फेंक दिया गया, जैसे कोई सड़ी लाश फेंकी जाती है। उसके सबसे करीबी भी उसके पास न आए। उन्होंने इस्लाम की मौत चाही तो अल्लाह ने उन्हें ज़लील करके मौत दी और अपने दीन व उसके लोगों को इज्जत के साथ बाकी रखा। ऐ अल्लाह, हमें इस्लाम की इज्जत के साथ इज्जत अता फरमा। अबू लहब की मौत के बाद उसके घर की आवाज धीमी पड़ गई और उसकी चमक फीकी हो गई। उम्मे जमील अकेली अंजाम के साए का सामना करने के लिए बाकी रह गई। वो मुतकब्बिर औरत जिसने एक दिन गुमान किया था कि पूरा मक्का उसके असर व रसूख और तुन जबान का ताबेदार है, अचानक गैर अहम, नफरत की हकीर और खारिज झूठी अफवाहें फैलाती थी, बातों को तोड़मरोड़ कर पेश करती थी और फसाद के बीज बोया करती थी। वह कुफ्र व फसाद की सरकर्दा थी। लोगों ने उसकी तेज व तल्ख ज़बान को आजादी दे रखी थी। उसके अंदर एक ऐसी बेरहमी और नाकाबिले बर्दाश्त गुरूर पाया जाता था जो रहम जैसे जज्बे से नाआशना था। वो अल्लाह ताला से नहीं डरती थी,
बल्कि सिर्फ एक चीज का खौफ उसके दिल में था कि कहीं वह अपना इख्तियार न खो बैठे, उसके घर की इज्जत कम न हो जाए और बनु उमैया से सरदारी छीनकर बनु हाशिम के हक में न चली जाए। जब हजरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया तो उस औरत ने फौरन समझ लिया कि यह नया दीन महज कुरैश के बुतों के लिए खतरा नहीं, बल्कि इस समाजी निजाम के लिए भी खतरा है जिससे वह खुद फायदा उठा रही थी। चुनाचे इस फाजिरा औरत ने अपनी पूरी ताकत और साजिशों के साथ इस्लाम और नबी इस्लाम के खिलाफ सफराई की। मक्का में एक दिन वह खबर पहुंची जिसने शहर की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह के महबूब खुल्लम खुल्ला यह ऐलान कर रहे हैं कि वह अल्लाह के रसूल हैं। बहुतों के लिए यह हैरत का बायस था, मगर उम्मे जमील के लिए महज ऐलान नहीं, एक ज़ल्ज़ला था जिसने जाहिलियत के तख्त को डगमगा दिया और ताकत के तवाज़ुन को उलट कर रख दिया। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से खूब वाकिफ थीं। आप बनु हाशिम से थे जो कुरैश की मुअज़्ज़ज़ शाख और बनु उमैया के तारीखी हरीफ थे। अगर लोग आपकी तस्दीक करने लगते तो क्या इसका मतलब यह न होता कि उसके घर की हैसियत खत्म हो जाए, उसका इख्तियार मिट जाए और बनु उमैया सरदारी के तख्त से गिर जाए। इसका मसला पैगाम की सच्चाई या झूठ से नहीं था, बल्कि इस पैगाम में छुपे उसकी हैसियत के बराह रास्त खतरे से था। यह औरत इस्लाम को महज मजहबी इनकिलाब नहीं, एक समाजी ज़ल्ज़ला समझती थी जो उसकी तामीर करदा ऐशो-इशरत और गुरूर की दुनिया को मिट्टी में मिला देगा और लोगों को मुसावात, इंसाफ और ऐसे हुकूक देगा जहां वो सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। इसी तरह उम्मे जमील एक बासिर औरत से इस्लाम की कट्टर दुश्मन बन गई जो अपने शौहर अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ जोरदार मुहिम चला रही थी। मगर अबू लहब अपनी खुली मुखालिफत के बावजूद उसके शर की इंतहा तक न पहुंच सका। इस औरत ने सिर्फ इनकार पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को तबाह करने के लिए वक्फ कर दी। इस फाजिरा ने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। आपकी शख्सियत को मजरूह करने की साजिशें की और हर उस फर्द को सराया जो आपके खिलाफ नफरत फैला सकता था। इसके अल्फाज जहर की मानिंद थे जो मक्का की गलियों में रेंगते, महफिलों में सरगोशियां होते और काबा के गिरदोनबाह में फैलते थे। फितना की आग भड़काते और दिलों में नफरत की तपिश बढ़ाते थे। इसकी जंग महज मजहबी नहीं, वजूदी थी। इस मुजरिमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सच्चे हादी को देखा जो कायमशुदा जाहिली निजाम को उखाड़ फेंकेगा और उसके हक में साबित तवाजुन को उलट देगा। यह फाजिरा अल्लाह के नूर को बुझाने को हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुली हुई थी। पहले फल तो उसने समझा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ज्यादा देर नहीं चलेगी और उनके पैराकार पीछे हट जाएंगे। मगर हकीकत हैरानकुन थी। इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही थी। दिल इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो रहे थे और यह नूर हर लम्हा फैल रहा था। जब उस नापाक औरत ने देखा कि उसकी तमाम साजिशों के बावजूद लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो उसकी नफरत इंतहा को पहुंच गई और वह पूरी कुव्वत के साथ अपनी दुश्मनी में निकल खड़ी हुई। चुनाचे वो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग की सरकर्दा कमांडरों में से एक बन गई। उसने कुरैश की ख्वातीन में अपने असर व रसूख को झूठ फैलाने, इल्जामात लगाने, अफवाहें उड़ाने और आवाम के दिलों में खौफ बैठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके अल्फाज पूरे मक्का में आग की तरह फैलते जैसे आग लकड़ी को भस्म कर दे। उम्मे जमील ने अपने असर और तुन ज़बान का फायदा उठाकर झूठ और मनगढ़ंत प्रोपगैंडे का जाल बुन डाला।
जिसके जरिए वो हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दावत और मुसलमानों पर हर किस्म के इल्जामात लगाती ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। उसने झूठ बोले, वहम घड़े, बहुत तराशे। उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल, जादूगर, झूठे और मक्का के निजाम को तबाह करने वाले हैं। हालांकि वह खुद झूठी, फाजिरा और बहुत तराश थी। इसका मकसद महज गुमराह करना नहीं, बल्कि किसी भी जरिए से हजरत रसूल अल्लाह की दावत से लोगों को दूर करना था, ख्वाह वो ज़राए कितने ही हकीर, झूठे या फासिद हों। बाजार के एक ऐसे दिन जहां लोगों की भीड़ जमा थी, उम्मे जमील खड़ी हुई और ऊंची आवाज में चिल्लाई, मोहम्मद तो अपने खानदान को भी तकलीफ देते हैं, मगर वह हमेशा की तरह झूठी थी और हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह सच्चे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों और सब में सच्चाई, अमानतदारी और आला अखलाक के लिए मशहूर थे। नबूवत से पहले भी कभी किसी ने आपकी दयानत पर शक नहीं किया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो यही मुजरिमा बहुत तराश औरतें थीं जिन्होंने हजरत नबी पाक पर बहुत लगाए और बुरे अखलाक का इल्जाम लगाया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात में सबसे पाकीज़ा, सबसे बेहतरीन अखलाक वाले और सबसे आला मर्तबे पर फाइज थे, मगर इसकी अदावत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद न रही, बल्कि इसका निशाना वो खातून भी बनी जिन्हें वह इज्जत व एहतराम में अपनी हरीफ समझती थी। सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा एक शरीफ, पाकबाज, बुलंद मर्तबा और बाइज्जत खातून थीं। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ज़ौजा और आपकी पहली हिमायती। वो हर उस चीज की नुमाइंदगी करती थीं जिससे उम्मे जमील डरती थी, इज्जत, वकार, साबित कदमी और हिकमत। इसलिए इस मुफसिद व मुजरिमा औरत ने उन्हें तबाह करने की कोशिश की। उसने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मजाक उड़ाया, ख्वातीन को उनका बॉयकॉट करने पर उकसाया और उन्हें मुआशरती तौर पर अलग थलग करने की साजिशें की। इसकी नफरत इस हद तक पहुंची कि उसने ख्वातीन को धमकी दी कि अगर वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलती रहीं तो उन्हें महफिलों से निकाल दिया जाएगा। मगर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आसानी से हार मानने वाली न थीं। वो अल्लाह की जानिब से अपने मुंतखब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुनी हुई साथी थीं। वो बुलंद हिम्मत, साबित कदम, मजबूत ईमान और इस्तिकामत की पैकर थीं। अपने नबी शौहर के पैगाम पर पूरी तरह ईमान रखती रहीं, आपके गम में शरीक रहीं और अपनी हिकमत से कुरैश और उसकी फाजिर ख्वातीन की एज़ाओं का मुकाबला करती रहीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र और दावत में इजाफे को देखकर उम्मे जमील की नफरत और भड़क उठी। चुनाचे वो ज़बानी दुश्मनी से अमली जंग में उतर आई। उसने नव मुसलमानों को खौफजदा करना शुरू किया और कुरैश के सरदारों पर उन पर दबाव बढ़ाने के लिए जोर डाला। वो उन अव्वलीन अफराद में से थी जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुआशरती व माशी बॉयकॉट की दावत दी, जो बरसों तक जारी रहा। चुनाचे इस फासिदा और फाजिरा औरत और उस जैसी औरतों ने मुसलमानों को एक गहरे मुहासरे में ले लिया, जिसने न बूढ़े को बख्शा, न बच्चे को, न औरत को। और इस पर बस न किया, बल्कि वो हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में पत्थर और कांटे बिछाती, हर तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती और मक्का के हर कोने में नफरत की आग लगाती रही। मक्का के एक दिन जब हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो उसने अजियत रसानी की इंतहा की घिनौनी शक्ल इख्तियार की। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंकें।
यह एक ऐसा मंजर था जिसमें हिमाकत की इंतहा थी, जिसका मुकाबला सिर्फ अशरफुल मखलूकात हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ही कर सकती थी। इन दोनों फाजिरों ने एक लम्हे के लिए भी पाकीज़ा मकामात को नापाक करने और ज़मीन के सबसे सच्चे इंसान की तौहीन करने में कोई झिझक महसूस न की। इसके बावजूद इस्लाम की दावत फैलती रही, मोमिन बढ़ते रहे और दिल हक के लिए खुलते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल से। और यही वो चीज थी जो उम्मे जमील को हद से बाहर ले जा रही थी। जब उम्मे जमील की तमाम कोशिशें और साजिशें नाकाम हो गईं और बेअसर साबित हुईं तो शैतान ने उस पर एक नया वार किया और उसे एक और रास्ता दिखाया। हाँ, उसने अपने हाथों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को खत्म करने का फैसला कर लिया। वो कोई आम मुखालिफ न थी, बल्कि इस्लाम की सबसे शदीद दुश्मनों में से एक थी। यहाँ तक कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने उसे कुरान पाक में बुराई, मज़म्मत, शदीद अजाब और तबाही के साथ याद फरमाने के लिए मुंतखब किया, न किसी फजीलत के तौर पर बल्कि मलून लोगों की फहरिस्त में शामिल करते हुए। इस्लाम के फैलाव के साथ ही उम्मे जमील और उसके शौहर की सरकशी बढ़ती चली गई, मगर वो जो भी करते, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वादा टूटने वाला न था, उसका हक मगलूब होने वाला न था और उसके लश्कर नाकाम होने वाले न थे। फिर आसमानी फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह की किताब कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरता नाजिल हुई जिसमें ज़मीन के बादशाहों या रूम के हुक्मरानों का जिक्र नहीं, बल्कि दो काफिर मर्द व औरत का जिक्र हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया, जिन पर वाज़ेह सारे और तबाही का हुक्म सुनाया गया। एक दिन हजरत नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैसफा पर तशरीफ ले गए और अले कुरैश को बुलंद आवाज से पुकारा। फिर सिद्क व अमानत से लबरेज लहजे में फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि वादी के पीछे घुड़सवारों का एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? सब ने एक आवाज में कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाब से खबरदार करने आया हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। मुझ पर ईमान लाओ, यानी जो ईमान लाएगा उसके लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और जो इनकार करेगा उसके लिए आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा। हम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं और अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। जब यह ऐलान सुना गया तो फिजा पर खामोशी छा गई। यही खुली दावत का आगाज था। इसी लम्हे शैतान अबू लहब के दिल में छुपी नफरत फट पड़ी और वो चीख उठा, तबाही हो तुम्हारे लिए, क्या तुमने हमें इसी बात के लिए जमा किया था? फिर वो गुस्से में वहां से चला गया। इसी पर अल्लाह ताला की तरफ से लर्जा खेज फैसला नाजिल हुआ और कुरान मजीद में फरमाया गया, तबत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन जात लेहब वमरतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सिर्फ 5 आयात, मगर ऐसे कि एक मर्द और एक औरत के लिए रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने हक के मुकाबले में तकब्बुर किया और अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश की। इस सूरता में सबसे नुमाया किरदार अबू लहब की बीवी उम्मे जमील का है, जिसे लकड़ियां उठाने वाली कहा गया। उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। यह महज एक सिफत नहीं, बल्कि उसके पूरे किरदार की तस्वीर है। वो कांटे और पत्थर उठाकर अशरफुल बशर व अकरमुर रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देती थी और लोगों के दरमियान चुगली, फितना व फसाद फैलाती थी। जब उसे इस सूरता के नाजिल होने का इल्म हुआ तो वो आग बगोला हो गई और बेचैनी से भर उठी। वो जान चुकी थी कि उसके और उसके शौहर के अंजाम का हतमी फैसला हो चुका है। वो कुरैश में तमाशा बन गई, हत्ता कि सरदार भी उसका मजाक उड़ाने लगे।
उसके पास रद्दे अमल में सिर्फ तशद्दुद रह गया। एक दिन उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और मस्जिदुल हराम की तरफ लपकी। उसका गुमान था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमा हैं और वो उस पत्थर से तिल कर देगी। मगर जब वो मस्जिदुल हराम में दाखिल हुई तो हैरानकुन वाक़िया पेश आया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने मौजूद थे, मगर वो उन्हें देख न सकी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उसकी निगाहों से ओझल कर दिया था। गोया यह पैगाम था कि जिसके दिल का नूर बुझ जाए, उसकी आंखों की रोशनी भी छीन ली जाती है। वो गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुई और चीख कर बोली, तुम्हारा साथी कहाँ है? मैं उसे क़त्ल करने आई हूँ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, जबकि हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास ही तशरीफ फरमा थे। मगर अल्लाह ताला ने उसकी नजर फेर दी थी। वो पत्थर फेंक कर नाकाम व मायूस लौट गई। उम्मे जमील दिल ही दिल में जानती थी कि सूरह अलमसद महज अल्फाज नहीं बल्कि अटल रब्बानी फैसला है। उसने उसके गुरूर, माल और असर को मिटा कर रख दिया। उन्होंने इस्लाम को रोकने की हर कोशिश की, मगर अल्लाह ताला की मशीयत गालिब रही। अबू लहब और उम्मे जमील का अंजाम दुनिया में भी जाहिर हुआ। अबू लहब एक हलाकत खेज बीमारी में मुब्तला हुआ। लोग उससे दूर भागने लगे, यहाँ तक कि मरने के बाद कोई उसे दफनाने को तैयार न हुआ। आखिरकार लाश को एक गड्ढे में फेंककर पत्थरों से ढांप दिया गया। उसकी दौलत, सरदारी और गुरूर सब मिट्टी में मिल गया और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाकी रहा और क़यामत तक बाकी रहेगा। उम्मे जमी भी जिल्लत, तन्हाई और रुसवाई में मुब्तला हुई। उसकी चमक फीकी पड़ गई, वो नफरत की अलामत बनकर रह गई। यूं अबू लहब और उम्मे जमील की दास्तान महज तारीख नहीं बल्कि हर दौर के लिए एक दायमी इबरत बन गई कि अल्लाह के नूर के मुकाबले में खड़ा होने वाला कभी कामयाब नहीं होता। यूं अबू लहब और उम्मे जमील की पूरी जिंदगी इबरत की एक खुली निशानी बन गई। जिन्होंने हक के मुकाबले में तकब्बुर किया, अल्लाह के नूर को बुझाने का ख्वाब देखा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने की कोशिश की, मगर अंजाम यह हुआ कि वो दुनिया में भी जिल्लत का शिकार हुए और आखिरत में भी दायमी खसारे में पड़ गए। जबकि हक बाकी रहा, इस्लाम गालिब रहा और हजरत नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क़यामत तक के लिए रोशन हो गया। यह वाक़िया हर ज़माने के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि ताकत, माल और गुरूर कभी अल्लाह के फैसले के सामने नहीं ठहर सकते। अल्लाह हमें हक को पहचानने, उस पर साबित कदम रहने और बातिल के रास्ते से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।